हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मेरा नाम है नरेंद्र यादव। आज हम आप सभी को अध्याय 2 बहुपद की प्रश्नावली 2.1 को एक शॉर्ट में पढ़ाने वाले हैं। इसका पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले जो पहला बहुपद दिया गया है उसको हम हल करेंगे, हल करके उसके शून्य निकालेंगे। शून्य निकालने के बाद शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध निकालेंगे। हम सभी जानते हैं कि दिया गया द्विघाती बहुपद का मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के रूप का होता है। तो हम देखते हैं कि दिया गया द्विघाती बहुपद क्या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के रूप का है या नहीं है। तो दिया गया बहुपद है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। तो ये दिया गया बहुपद द्विघाती बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के रूप का है। तो यहां देख रहे हैं एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो तुलना अगर कराएं तो a बराबर क्या हो जाएगा, 1। यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और b बराबर x का गुणांक b है, यहाँ x का गुणांक यहाँ क्या है, -2 है। तो b बराबर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तथा c बराबर क्या है, -8 हो जाएगा। अब हम सबसे पहले दिए गए द्विघाती बहुपद को हल करेंगे। तो द्विघाती बहुपद नोट कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसको हल करेंगे तो इसमें क्या करते हैं, यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ नहीं, 1 है। तो इसमें क्या करते हैं, बाह्य पदों की गुणा कराते हैं। बाह्य पद क्या है, 1 है नंबर और 8 है, 1 अट्ठे 8 आता है। तो 8 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि इसके पहले माइनस अंतिम जो नंबर लिखा होता है उसके पहले जो अगर माइनस साइन है तो माइनस के पहले जो नंबर आया है यानी एक्स का गुणांक जो आया है वो अगर माइनस साइन लगा है तो माइनस करने पर आना चाहिए, और अगर यहाँ प्लस लगा होता तो प्लस करने पर 2 आता। तो इट मींस 1 जा 8 यानी 8 आएगा। 8 के ऐसे गुणनखंड निकालने हैं कि माइनस करने पर क्या आए, 2 आए और गुणा करने पर 8 आए। यानी 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। यहाँ 2 गुणे 2 कितना हो गया, 4, और माइनस अगर 2 कर दे तो क्या आता है, 2। तो 2 के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 2 क्या आता है, 2 आता है। तो 2 की जगह पर हम 4 माइनस 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पहला नंबर एक्स स्क्वायर लिखा था ऐसे ही रखा, माइनस 2 की प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, 2 4 माइनस 2 बराबर 2 आया। तो 2 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 2। 2 यहां लिखा हुआ, 2 के प्लेस पर 4 माइनस 2 लिख लेंगे। गुणे में x है तो x ऐसे ही रहेगा, अंतिम नंबर ऐसे नोट कर लेते हैं, -8। अब क्या करेंगे, पहला पद ऐसे ही लिख लेंगे अब यहां देख रहे हैं इसकी गुणा कराएंगे x से। तो यहाँ इस 4 किसका है, प्लस का है, कोई साइन नहीं तो इसके पास प्लस का है, प्लस माइनस माइनस 4 गुणे x 4x और माइनस माइनस प्लस 2 गुणे x 2x हो जाएगा, -8 ऐसे ही कर लेंगे। अब क्या करेंगे, दो नंबर्स के क्या कर लेंगे, जोड़े बना लेंगे। जोड़े बना लिया, अब हर एक नंबर से जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा उसको कॉमन ले लेंगे। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ 4 गुणे x है, यहाँ भी x यहाँ भी x, x कॉमन ले लिया। हम एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं x गुणे x, यानी यहाँ से एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं x गुणे x। x से x इंटू x में से x कॉमन ले लिया तो बच्चा के अंदर में x माइनस, यहां जो कॉमन लेते हैं उससे भाग करते हैं, x से x को भाग करेंगे, यहां बचेगा माइनस का 4 प्लस यहां 2 और 8 जो है 2 के पहाड़े में आता है तो 2 कॉमन ले लेंगे, x 2 चौके 8 यानी माइनस 2 चौके 8। अब क्या, इसमें पूरे में से x माइनस 4 क्या है, कॉमन है। तो हम पूरे में से x माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं। बचा क्या, यहाँ x है तो x यहाँ प्लस का 2 बचा है। अब बहुपद के लिखेंगे, बहुपद के शून्यक के लिए, शून्य के लिए अगर इसके शून्य निकालने हैं तो जो गुणनखंड आए हैं इसके उनको 0 के बराबर कर देंगे। गुणनखंड आए x माइनस 4 x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या कर देंगे, 0। अब एक बार इस नंबर को इसके 0 के इक्वल करेंगे, एक बार दूसरे गुणनखंड को इक्वल करेंगे 0 के। यदि x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 तो x माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 आएगा। अब दूसरा गुणनखंड क्या है, x प्लस 2 है तो लिखेंगे यदि x प्लस 2 इक्वल टू 0 तो
x बराबर प्लस का 2 है, उधर जाएगा तो माइनस का 2। पहले गुणनखंड को हम मान लेंगे अल्फा, तो अल्फा बराबर क्या आ गया 4। दूसरे गुणनखंड को मान लेंगे बीटा, बीटा बराबर -2। अब क्या करेंगे, जांच करेंगे। तो जांच के लिए जांच करने के लिए अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b अपॉन ए सूत्र होता है। अल्फा का मान क्या है, यहाँ पर 4 है, तो अल्फा की जगह पर 4 रख देंगे, प्लस बीटा का मान क्या है -2, तो इसकी जगह पर -2 रख देंगे, इज इक्वल टू माइनस बी का गुणांक हमने निकाला था, बी की वैल्यू क्या आई थी, -2 आई थी, तो -2 रख दिया, माइनस का 2 बटे ए क्या आया था, 1 था, तो 1 हमने रख दिया। अब 4 प्लस माइनस -2 बराबर माइनस माइनस हो गया प्लस, तो 2 बटे 1, यहां पर 4 में से 2 घटाओ, 2 बचा, बराबर 2 को 1 से भाग करेंगे 2 ही आएगा। अब निकालेंगे LHS बराबर RHS आ गया। अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है C अपॉन ए सूत्र होता है, अप्लाई कर देंगे। अल्फा की वैल्यू कितनी है, 4 है, और बीटा की वैल्यू कितनी है, -2 है, तो इंटू -2 रख देंगे, बराबर C की वैल्यू क्या आई थी, -8, तो -8 रखेंगे, अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, 1। अब यहाँ पर प्लस का 4 है, माइनस का 2 है, पहले साइन की मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस, 4 दूनी 8 बराबर -8 को 1 से भाग करो, -8 ही आएगा, तो LHS बराबर RHS आ गया। अतः उत्तर की जांच हो गई। अब हम अगले पार्ट को हल करेंगे, क्या है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब हम ये चेक करेंगे कि दिया गया बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के रूप का है या नहीं है। तो ax² प्लस bx प्लस c, लेकिन यहां देख रहे हैं x² लिखा है, यहाँ s² लिखा है, यहाँ x लिखा है, यहाँ s लिखा है। अब इसमें देख रहे हैं दिया गया बहुपद किसमें है, s के टर्म में है, तो हम इसको किससे कंपेयर कराएंगे, as² प्लस bs प्लस c से कंपेयर कराएंगे। तो यहाँ s² के इक्वल है, तो a बराबर क्या होगा, यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। b बराबर यहाँ s के इक्वल है, तो यहाँ b इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब c इक्वल टू एंड c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। अचर पद क्या है, 1। अब हम दिए गए द्विघाती बहुपद को हल करेंगे। तो दिया गया द्विघाती बहुपद है 4s² माइनस 4s प्लस 1, इसको हल करेंगे। तो हम इसके जो बाह्य नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करें, और मल्टीप्लाई करके उनके फैक्टराइज करें कि यहाँ प्लस का अगर ये है तो ये इसके पहले वाला नंबर प्लस में करने पर आए, और यदि माइनस का है तो माइनस करने पर आना चाहिए। तो 4 1 जा 4, 4 को फैक्टराइज करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 एक काम 2, और यदि हम प्लस करने पर लाना है तो 2 प्लस 2 बराबर क्या है, होता है 4 होता है। तो 2 प्लस 2 बराबर 4 होता है, 4 के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस 2, तो 4s² ऐसे नोट करेंगे, माइनस 4 के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं, 4, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4 होता है, तो 4 के प्लेस पर 2 प्लस 2 लिख सकते हैं, लिख देंगे 2 प्लस 2, इंटू में s है, s प्लस का 1 है। इसको हल करेंगे तो पहला नंबर 4s² ऐसे ही रहेगा, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस 2 गुणे s 2s हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 गुणे s 2s हो जाएगा, प्लस का 1। अब इसमें से इनके जोड़े बना लेंगे, 2 2 के एक जोड़े बनाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं इन दोनों में 2s कॉमन है, यहाँ भी 2s है, यहाँ भी 2s है, 2s कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 2 2 जा 4, 2 बार पढ़ा जाएगा, s² लिखा है तो s बचेगा, माइनस 2s को 2s से भाग करें, टेबल कितनी बार जाएगा, 1 टाइम जाएगा, तो यहाँ बचा 1, माइनस यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, इसमें दोनों में 1 कॉमन है, तो 1 कॉमन ले लेंगे, तो 2s प्लस था तो प्लस माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस करने पर क्या आता है, प्लस आता है, तो प्लस को हम माइनस इंटू माइनस लिख सकते हैं, और अगर एक माइनस कॉमन ले लें प्लस में से तो बचे क्या,
सिंगल माइनस बचेगा 1। अब पूरे में से कॉमन क्या है 2s माइनस 1, 2s माइनस यानी 2s माइनस 1 कॉमन है और बचे क्या ये 2s लिखा हुआ है 2s माइनस 1। अब बहुपद के शून्यक के लिए बहुपद के शून्य के लिए क्या करेंगे, इनको जो गुणनखंड आए उनको 0 के बराबर कर देंगे। 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यदि 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 तो 2s इक्वल टू माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1, s इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, 1 2 गुणे में है तो कहां जाएगा भाग में, तो s बराबर क्या है 1/2। इसी प्रकार अगर हम निकालेंगे तो दूसरा s बराबर भी 1/2 ही आएगा। तो इसके दो मान आए, s इज इक्वल टू यानी s इक्वल टू आया 1/2, 1/2। अब मान लेंगे यदि पहले शून्य को अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर क्या ले लेंगे 1/2 ले लेंगे। अब जांच करेंगे, क्या करेंगे जांच कराएंगे। तो जांच कराइए, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a। अब हम अल्फा और बीटा का मान रखेंगे। अल्फा का मान 1/2 प्लस 1/2 आया है बराबर माइनस बी का मान कितना है -4 है तो माइनस का 4/a। ए का मान कितना है 4 है, 4 रख दिया। ए आधा प्लस आधा यानी क्या होता है 1 होता है बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4/4। 4 से 4 को भाग करेंगे कितनी बार जाएगा 1 बार, अतः 1 बराबर 1 आया। LHS बराबर क्या आई RHS। अब निकालेंगे अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। क्या होता है अल्फा इंटू बीटा C/A होता है। अल्फा का मान कितना है 1/2 गुणे बीटा का मान कितना है 1/2 बीटा के प्लेस पर रख दिया बराबर C/A। C का मान कितना है 1 है, 1 रख दिया बटे A का मान कितना है 4 है, 4 रख दिया। तो अंश अंश की गुणा होती हर हर की 1 गुणे 1 1 1 एकम 1 बटे 2 दूनी 4 बराबर 1/4। LHS बराबर RHS आया। अब हम सभी बढ़ेंगे आगे नेक्स्ट पार्ट 3 की ओर। अगला पार्ट है 6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो देखेंगे क्या ये द्विघाती बहुपद के मानक रूप ax² प्लस bx प्लस c के रूप का है या नहीं है। तो देख रहे हैं ax² प्लस bx नहीं आया है तो हम लिखेंगे पहले x² वाले टर्म को। तो ये है 6x² तो इसको लिखेंगे 6x² और प्लस bx तो ये माइनस साइन है 7x और प्लस c यानी अचर पद 3 है तो माइनस का 3 आया। अब हम इस जो द्विघाती बहुपद का मानक रूप है उसकी कंपेयर कराएंगे। तो यहां हमें मिलेगा कंपेयर कराने पर क्या मिलेगा x² के गुणांक x² क्या मिलेगा x² के इक्वल है तो यहाँ पर x² का गुणांक a है तो a यहाँ x का गुणांक क्या है 6 है तो a इक्वल टू 6 हो गया। यहाँ पर x का गुणांक b है, x का गुणांक b है, यहाँ x का गुणांक -7 है तो b इक्वल टू क्या आया -7। अब यहाँ c अचर पद है तो यहाँ क्या है -3 एंड c इक्वल टू क्या आ जाएगा -3। अब दिए गए द्विघाती बहुपद को हम हल करेंगे। दिया गया द्विघाती बहुपद क्या है 6x² माइनस 7x माइनस 3। इसको हल करेंगे। इसमें क्या करते हैं बाह्य पद जो होते हैं उनकी गुणा कराते हैं। तो 6 है और 3 है 6 18। जो गुणा करने पर आता है उसके ऐसे गुणनखंड करते हैं कि यदि बाह्य पद माइनस का है तो माइनस करने पर इसके पहले वाला नंबर आना चाहिए। अगर प्लस है यहाँ प्लस होता तो प्लस करने पर आना चाहिए था। यहाँ पर माइनस है तो माइनस करने पर क्या लाना है 7 लाना है। तो 6 और 3 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो उनके ऐसे गुणनखंड करेंगे कि माइनस करने पर क्या है 7 आए। तो 2 9 18 यानी 2 9 18 होता है। तो अगर हम 9 माइनस 2 करें तो क्या आता है 7 आ जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं 7 ही लाना था हमें। तो हम पहला नंबर ऐसे ही लिख लेंगे 6x² माइनस साइन लगा है माइनस साइन लगा लेंगे। अब क्या है 7 को हम लिख सकते हैं 9 माइनस 2 इक्वल टू 7 आया तो 7 के प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं 9 माइनस 2 लिख सकते हैं। इसकी जगह पर 9 माइनस 2 लिख लेंगे। इनटू में x था x लिख लिया, -3 था -3 लिख दिया। अब क्या करेंगे अब पहला पद ऐसे ही लिख लेंगे 6x² माइनस
9 गुणे x 9x और माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 2 गुणे x 2x -3 हो जाएगा। अब दो दो नंबर का एक एक जोड़ा बना लेंगे, तो दो जोड़े आ गए दो दो नंबर के। अब 6x² यहाँ लिखा है, यहाँ 9x है, यहाँ कॉमन क्या है, इसमें x² है, यहाँ x है, यानी x कॉमन है। और यहाँ देख रहे हैं 6 3 से डिविजिबल है और 9 भी 3 से डिविजिबल है, तो 3x यानी 3x कॉमन मिल गया। जो कॉमन लेते हैं उससे भाग करते हैं। 3 से 6 को भाग करें कितनी बार पढ़ा जाएगा, 2 बार, 3 दूना 6। अब x² लिखा है, इसमें से एक x बाहर कॉमन ले लिया तो बचा क्या, x माइनस x से x को भाग करेंगे कैंसिल हो जाएगा, 3 3 9। यहाँ पर प्लस का है तो प्लस, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, 2x -3 ऐसी कॉमन लिख देंगे। अब पूरे में क्या कॉमन है, 2x -3 यहाँ भी है, तो लिख लेंगे 2x -3। पहले दोनों में जो कॉमन है वो लिख लेंगे दोनों पदों से। अब बचा क्या है, यहाँ 3x बचा है, 3x प्लस का 1 नोट डाउन कर लेंगे। अब लिखेंगे बहुपद के शून्य के लिए बहुपद के शून्य के लिए ये जो गुणनखंड आए हैं इनको 0 के बराबर कर देंगे, तो 2x -3 3x + 1 3x + 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब एक बार पहले गुणनखंड के इक्वल 0 करेंगे, दूसरी बार दूसरे गुणनखंड के इक्वल 0 करेंगे, तो यदि 2x -3 = 0 हो तब 2x, ये माइनस का 3 इधर लिखा उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। x इक्वल टू यहाँ 2 गुणे में है तो भाग में जाएगा 3/2। अब एक बार यदि दूसरे गुणनखंड को इक्वल करेंगे 0 के, दूसरा गुणनखंड क्या है, 3x + 1 = 0, तो 3x इक्वल टू ये प्लस का 1 उधर जाएगा माइनस का 1, x इक्वल टू माइनस का 1 इधर लिखा है, ये 3 गुणे में भाग में जाएगा 3। अब यदि दिए गए द्विघाती बहुपद के शून्य अल्फा और बीटा हो तो पहले शून्य को अल्फा इक्वल टू लिख देंगे 3/2, दूसरे शून्य को बीटा इक्वल लिख लेंगे बीटा इक्वल टू माइनस का 1/3। अब जांच करेंगे, जांच करने के लिए सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a। अल्फा का मान कितना आया है, 3/2, 3/2 रख दिया, प्लस बीटा का मान कितना आया है, -1/3 बराबर -b का मान कितना है, -7 है तो -7 रख दिया, और माइनस पहले से लगा था, अपॉन ए का मान कितना आया है, 6 आया है, तो a इक्वल टू क्या है, 6 रख दिया। अब इसको हल करेंगे, 3/2 प्लस माइनस माइनस 1/3 बराबर हो जाएगा। अब यहाँ माइनस माइनस की गुणा क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी 7/6। अब यहाँ पर इसको हल करेंगे तो नीचे वाले नंबर हैं इनको ऐसे गुणा करके लिख देंगे, 3 से गुणा कर लेंगे, 3 3 9 माइनस 2 1 कम 2 बराबर 7/6 लिखा, ऐसे लिखा रहने देंगे। 9 में से 2 घटाएंगे अगर तो बचेगा 7/6 बराबर 7/6। LHS इक्वल टू क्या आ गया, RHS। अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A होता है। अल्फा का मान आया 3/2 रख दिया, इंटू बीटा का मान आया है -1/3 बराबर C/A। C का मान है -3 तो -3/a का मान है 6 रख दिया। अब इसको हल करेंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, और 3 1 कम 3/2 3 6 बराबर -3/6। यहाँ देख रहे हैं LHS इक्वल टू RHS आया। अब हम फोर्थ पार्ट हल करेंगे। अब ये चेक करेंगे कि दिया गया द्विघाती बहुपद ax² + bx + c के रूप का है या नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं दिया गया द्विघाती बहुपद u में है, हम दिए गए द्विघाती बहुपद की तुलना au² + bu + c से कराएंगे। तो यहाँ c की वैल्यू कुछ नहीं है तो 0 लिख सकते हैं। यहाँ u² के इक्वल है तो a = 4 हो जाएगा, तो यहाँ a = 4 हो गया।
b इक्वल टू u का गुणांक b है, यहाँ u का गुणांक कुछ नहीं तो क्या है 1 है, बराबर 1 हो गया, और c इक्वल टू 0 हो गया। तो हम सबसे पहले दिए गए द्विघाती बहुपद के गुणनखंड निकालेंगे। तो 4u स्क्वायर प्लस u हमारा द्विघाती बहुपद है, तो इसके गुणनखंड करेंगे तो इसमें यहाँ भी u यहाँ भी u है, तो इस यहाँ से u कॉमन मिल रहा है, तो u कॉमन मिला u स्क्वायर में से, तो बचा u, और यहाँ 4 गुणे में है तो 4u और प्लस 1 बचा। अब यहां पर ये इसके गुणनखंड आ गए, तो लिखेंगे बहुपद के शून्यक के लिए u 4u प्लस 1 इक्वल टू क्या कर देंगे 0। एक बार पहले गुणनखंड के इक्वल 0 करेंगे, दूसरी बार दूसरे गुणनखंड के इक्वल 0 करेंगे, तो u इक्वल टू 0 आया, एंड 4u प्लस 1 इक्वल टू 0। 4u इक्वल टू, ये प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1, u इक्वल टू आया माइनस का 1, ये 4 गुणे में भाग में जाएगा, भाग में, तो u इक्वल टू माइनस 1/4 आया। पहले गुणनखंड को ले लेते हैं अल्फा इक्वल टू 0, दूसरे गुणनखंड को बीटा मान लेंगे, बीटा इक्वल टू माइनस 1/4 हो जाएगा। अब जांच करेंगे, जांच में अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस का b अपॉन a। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है माइनस b अपॉन a। अब अल्फा का मान रख देंगे और बीटा का मान रखेंगे। अल्फा का मान आया 0, अल्फा के प्लेस पर 0 रखेंगे, प्लस बीटा का मान आया माइनस 1/4, माइनस 1/4 रख देंगे, इक्वल टू माइनस b का मान कितना है 1 आया, तो माइनस 1 अपॉन a का मान कितना है 4 रख दिया। अब 0 प्लस माइनस माइनस 1/4 बराबर माइनस 1/4, माइनस 0 में से कुछ भी घटाओ तो उतना ही रहता है, माइनस 1/4 रहेगा, इक्वल टू माइनस का 1/4 रहा। LHS इक्वल टू RHS आया। अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है c अपॉन a। अल्फा का मान कितना है 0 इंटू बीटा का मान माइनस 1/4 इक्वल टू c का मान कितना है 0 अपॉन a का मान है 4 रख दिया। अब 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो 0 ही आता है, इक्वल टू 0 को 4 से डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा, यानी LHS इक्वल टू RHS आया। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। तो इसमें देख रहे हैं द्विघाती बहुपद tx स्क्वायर माइनस 15 दिया गया है, तो हम ये देखेंगे कि क्या द्विघाती बहुपद मानक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का है कि नहीं, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी के रूप का है या नहीं है। लेकिन हम देख रहे हैं x में ना होकर के किस में है, t में है, तो हम x की जगह पर t से कंपेयर कराएंगे, यानी at स्क्वायर प्लस bt प्लस c से कंपेयर कराएंगे। तो यहाँ पर t स्क्वायर का गुणांक a है, यहाँ t स्क्वायर गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, यहाँ a इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। b इक्वल टू t का गुणांक इसमें b है, इसमें कुछ नहीं है, तो b इक्वल टू 0 हो जाएगा, एंड c इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 15 हो जाएगा। अब दिए गए बहुपद को हम क्या करेंगे हल करेंगे। दिया गया है बहुपद टी स्क्वायर माइनस 15, इसको टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम जानते हैं चूंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी, a माइनस b होता है। तो यहाँ देख रहे हैं पहले नंबर पर यदि स्क्वायर लगा हो, दूसरे नंबर पर स्क्वायर लगा हो, बीच में माइनस हो, तो एक बार जोड़ देते हैं, एक बार घटा देते हैं। तो इट मीन्स इसको हल करेंगे तो t प्लस रूट 15 आएगा और t माइनस रूट 15 आएगा। अब हम बहुपद के शून्यक निकालने के लिए जो बहुपद के गुणनखंड आए हैं उनको 0 के बराबर कर देंगे। तो बहुपद के शून्यक के लिए शून्य के लिए क्या करेंगे 0 के इक्वल कर देंगे, तो t प्लस रूट 15 पहला गुणनखंड है, दूसरा गुणनखंड t माइनस रूट 15 है, इक्वल टू क्या कर लेंगे 0। अब एक बार पहले वाले के गुणनखंड को 0 के इक्वल करेंगे, एक बार दूसरे वाले गुणनखंड को 0 के इक्वल करेंगे। तो यदि t प्लस रूट 15 इक्वल टू 0, तो t इक्वल टू ये प्लस का रूट 15 है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का रूट 15 हो जाएगा। दूसरा यदि t माइनस रूट 15, दूसरा गुणनखंड क्या है t माइनस रूट 15 इक्वल टू 0, तो
t माइनस का रूट 15 उतर जाएगा तो प्लस का रूट 15 हो जाएगा, रूट 15। तो पहले गुणनखंड को हम मानेंगे अल्फा, तो अल्फा इज इक्वल टू रूट 15 आ जाएगा माइनस का, और दूसरी t की वैल्यू को हम मानेंगे बीटा, बीटा इक्वल टू रूट 15। अब हम जांच कराएंगे, जांच कराएंगे तो अल्फा प्लस बीटा का मान निकालें। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। अल्फा का मान आया है माइनस रूट 15 प्लस बीटा का मान आया है रूट 15 इक्वल टू माइनस बी का मान क्या आया है, माइनस बी का मान निकाला है 0 अपॉन ए का मान आया है 1। अब प्लस माइनस हो जाएगा, रूट 15 में से रूट 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा, माइनस 0.1 यानी कि 0, LHS इक्वल टू RHS आ गया। अब अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है C अपॉन ए। अब अल्फा का मान है माइनस रूट 15 इंटू बीटा का मान क्या है, रूट 15 है, रूट 15 इक्वल टू C अपॉन ए। C का मान कितना है, C का मान है माइनस 15 अपॉन ए का मान है 1 आया। अब प्लस माइनस हो गया, रूट 15 इंटू रूट 15 आया इक्वल टू माइनस 15, LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो स्टूडेंट्स अगले पार्ट 6 को आप स्वयं हल करेंगे इसी प्रकार से, और इसका जो आंसर आएगा नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही सभी विषयों को वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।